अगर हम यहाँ पर विकास करते और कल्चर नीचे जाते तो हमारे पहाड़ पहाड़ नहीं रहेंगे। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान। अब एक ही चीज मैटर करती है कि हम बना रहे हैं, काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। हाय नमस्ते नमस्कार, जीस्ट कास्ट के टेक 2 में यस आज हमारे साथ हैं जी उत्तराखंड हिप हॉप, गढ़वाली हिप हॉप की नई वेव, नई बुनियाद, नई फाउंडेशन, नई ऊंचाई, नई सीलिंग, और क्या बोलेंगे छोड़ो। हमारे साथ है उनियाल भाई, शैडो भाई, राकेश भाई। इन लोगों का रैप, अगर आप उत्तराखंड हिप हॉप को फॉलो करते हो, इन जनरल आप रैप पसंद करते हो तो आपने ज़रूर सुना होगा। इनकी अभी ईपी आई थी नंदा देवी एक्सप्रेस, और भाई जो एक्सप्रेस में इन्हें ऑथेंटिक बातें बोल दी हैं उसमें। भाई यू आर ग्रेट एट वर्ड्स। धन्यवाद। बहुत सही लिखते हो यार, बहुत सही बोलते भी हो, फ्लो, म्यूजिक, एवरीथिंग। इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस टू मी बिकॉज ये लोग हवाबाजी नहीं करते, ये लोग साफ सीधी स्वच्छ बात बोलते हैं। जो पहाड़ों के दिल की बात है, जो पहाड़ी युवकों के दिल की बात है, वो साफ साफ बोलते हैं। सच्चाई। दैट्स एप्रिशिएबल, दैट्स समथिंग वी वांट। सो गाइज, बहुत बहुत आपका वेलकम है यहाँ पे। थैंक यू। बहुत बहुत आई धन्यवाद। थिंक आप लोग कंफर्टेबल हैं इस पॉडकास्ट के लिए। एंड गाइज, दिल खोल के बोलना, यहाँ पे आपके ऊपर कोई छड़ी नहीं है, कोई डंडा नहीं है। जो बोलना है बोलो, दिल खोल के बोलो, अपनी जो बात है वो रख दो सबके सामने। लेट पीपल नो म्यूजिक के पीछे के लोग कौन है, क्या सोचते हैं। ओके, सो उनियाल भाई, शैडो भाई, राकेश भाई के साथ है हमारे पॉपुलर डिमांड पे श्रेय भाई का खोच रे। मिस हो गया। बेटो चिर्रे। कोई नहीं, देखो ये चीजें होती रहती है, डजंट मेक एनी डिफरेंस। Okay. व्हाट मेक्स डिफरेंस इज कि श्रेय भाई ये हमारे पॉडकास्ट की ऑनेस्टी के पिलर हैं। चाहे ये जो बोले, अब वो बात की बात है, सही बोल रहे गलत बोल रहे, वी कैन डिस्कस दैट, बट मेन बात ये है कि जो भी बोलते हैं उनके दिल से आती है, और दिल से जो निकली है बात वो पहुंचेगी सीधे दिल तक। आप तक अब तक आज तक नहीं है ये चैनल। ओके, दोबारा से हम बैठे हैं ओल्ड टाउन राजपुर में, जो शिखर फॉल के पास है। श्रेय भाई ये बताओ, सब्सक्राइब करके कोई आया तो उसको 10% डिस्काउंट दिया कि नहीं? भाई कोई आया नहीं, अभी किसी ने करा ही नहीं सब्सक्राइब। 16 बंदों ने, तुम्हारे बंदों ने करा हुआ अभी तक, हमारे भी बंदों ने नहीं करा हुआ अभी तक सब्सक्राइब ना। इंस्टाग्राम में और यूट्यूब में तो 2-3 ने कर दिया है, बट इंस्टाग्राम में किसी ने नहीं किया हुआ। तो प्लीज़ भाई, प्लीज़ फॉलो अस। भाई फॉलो, सब्सक्राइब होते। हम इनके साथ भी कोलैब में डालेंगे, तो प्लीज़ डू फॉलो अस, क्योंकि वी नीड टू ग्रो। इफ यू वांट टू लिसन टू द रियल थिंग, अगर आप यस, प्रिटेंशियस चीजें पसंद नहीं करते हो, ऑथेंटिक चीजें पसंद करते हो, तो आप सब्सक्राइब करो, लाइक, शेयर, कमेंट, व्हाटएवर यू वांट टू डू। बिल्कुल। वी आर हियर फॉर यू एंड वी विल बी कमिंग अप विद अ लॉट ऑफ पॉडकास्ट्स, विद अ लॉट ऑफ पीपल, जो बहुत सारी चीजें आपको बताएंगे, समझाएंगे, सुनाएंगे, विद डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, या लाइफ के बारे में, ओपिनियंस। ओपिनियंस, सो ओपिनियटेड लोग। जिन्होंने भी नंदा देवी एक्सप्रेस ईपी सुनी है, उसमें एक गाना था वर्तमान, जो कि बीच में बहुत हिट हुआ जब भाई लोगों ने यूट्यूब पे डाला। बहुत ही फेवरेबल और उसमें हम दोनों हैं डॉन नहीं पता है, इन लोगों ने हमें उस वीडियो में डॉन बनाया कि भाई हम नशे का व्यापार करते हैं। हमको देख के लगता है मैं नशे का व्यापार करता नहीं, हूँ। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। और उसमें लगा था थैंक्स टू आयुष भाई। इतना इनोसेंट चेहरा, मतलब इतना डिसेंट काइंड आदमी हूँ। अ फेस ओनली अ मदर कैन लव। सो भाई ट्रू। सीधी बात ये है कि हम बहुत भाई बन। तो भाई हमने ना उस वीडियो में बहुत काइंड और बहुत इनोसेंट थे। हमने सिर्फ इतना चाहा था कि भाई पहाड़ से एक बंदा आया है, वो बिजनेस कर सके, बिजनेस कैसा भी हो, हम चाहते थे वो पैसा कमाए, पर भाई ने वो अपॉर्चुनिटी लूज कर दी। मैं उनसे पूछना चाहूंगा, शैडो भाई तुमने हमारे साथ बिजनेस क्यों नहीं किया यार? क्योंकि आपके साथ मेरे टर्म बैठे ही नहीं। कौन से टर्म्स थे वो? वो टाइम का इशू था, आप मुझे जल्दी उठने के लिए कह रहे थे, जो मुझसे होता नहीं है एक्चुअल में भी। बट उस वीडियो में देखा गया कि आपको पुलिस वाले ने पकड़ा है, तब आपकी फटी है। वो क्या था? बताओ। वो उसके लिए आपको वर्तमान देखनी पड़ेगी। ये ओके, सो वी हैव टुडे थराली बॉयज विद अस, यस। जिनका मैंने पहले भी वेलकम कर दिया है।
इसके साथ साथ मैं एक चीज़ सोचता हूँ, जानता हूँ कि अपना इंट्रोडक्शन इंसान खुद ही बेस्ट दे सकता है। तो अपने बारे में तीनों भाई खुद बताएंगे वो कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं, म्यूजिक क्यों करते हैं, कोई स्टोरी, कोई एग्जाम्पल, एनीथिंग गोज। जस्ट टेल हु यू आर एंड स्टार्ट। कोई भी कर लो, गो फॉर इट, इट्स योर प्लेटफॉर्म, इट्स योर स्टेज। आई स्पीक अ लॉट। हो जाए शुरू, जाओ ड्रैगून। मेरा नाम है कार्तिकेय उनियाल, मैं हूँ थराली चमोली का रहने वाला। करेंटली मैं देहरादून में रह रहा हूँ, मियाँवाला के पास। हमारा एक स्टूडियो है कंडाली स्टूडियो नाम से, जहाँ हम अपने म्यूज़िक रिकॉर्ड करते हैं। शाउट आउट फॉर द कंडाली स्टूडियोज। स्टूडियो जिंदाबाद। और मैं म्यूज़िक बना रहा हूँ, बस यही बोलना चाहूँगा कि बना ही रहा हूँ, बनाता रहना चाहता हूँ। और बस ये सब है। और एक मर्च आउट होने वाली है बहुत जल्दी कंडाली स्टूडियोज़ की, जो नंदा देवी एक्सप्रेस की, जो इन्होंने मुझे दी नहीं अभी तक। वो बहुत, हाँ वो आ जाएगी। ये इंट्रोडक्शन नहीं था, ये प्रमोशन भी हो गया यार। इंट्रोडक्शन में ये चलेगा क्या? चलेगा। बिल्कुल भाई, सब चलता है यहाँ, सब चलता। तो मर्च भी आने वाली है बहुत जल्दी। अचानक आ गया मेरे दिमाग में ये, तो मैंने बोल दिया। बिल्कुल भाई, सीधा मशीन गन बन जाओ, जो बोलना है बोल दो। शैडो भाई तुम बोलो। शैडो का इंट्रोडक्शन मैं दूंगा। Yes! शैडो एवरग्रीन, हाँ थरे गो बीटिंग, ओहो, क्या कोणी रात दिन, हाँ शैडो एवरग्रीन, थरे गो बीटिंग, शैडो एवरग्रीन। नमस्कार दगड़ियों, मेरे दगड़ियों के साथ, भैया लोगों के साथ मैं शुभेंदु भोगना थराली से बिलोंग करता हूँ। सेम म्यूज़िक करना चाहता हूँ, म्यूज़िक बनाना चाहता हूँ और बनाना ही चाहता हूँ। साथ में कंडाली स्टूडियो, जिनके साथ मैं जुड़ा हूँ, बचपन से भी जुड़ा हूँ, म्यूज़िक के थ्रू भी जुड़ा हूँ। और ये चलता रहेगा शायद, और चलता रहना चाहिए। संगीत जो हमको कनेक्ट कर रही है। संगीत और बकचोदी नहीं रुकनी चाहिए भाई। हाँ, कभी कभी बिल्कुल बिल्कुल। ओके राकेश भाई आप बताओ। तो मेरा नाम राकेश मंडराल है और मैं भी थराली से हूँ। म्यूज़िक करता हूँ, म्यूज़िक के लिए सारी चीज़ें छोड़ रखी है, कर ही रहे हैं म्यूज़िक, साथ में कर रहे हैं भाई लोग। तो खूब सारा प्यार दो हमें भी, भैजी लोगों को भी, और आप भी काम करते रहो। आप अपने को भी प्यार देते रहो। प्यार देते रहो। भाई बहुत सही बात बोली। सेल्फ लव इज फर्स्ट ब्रो, नहीं तो कोई और पर्सन आपको प्यार करेगा ही नहीं अगर आपका सेल्फ लव ही नहीं है। लव योरसेल्फ, यस, टच योरसेल्फ। टच योरसेल्फ। ओके सो भाई लोग, आप लोग मिले कैसे? थराली बॉयज, अच्छा नाम है थराली बॉयज यार। ठीक है, मजा है। ये दिया था नाम रेबो ने। ओह, शाउट आउट टू रेवो लेखक भाई, ही इज आल्सो अमेजिंग परफॉर्मर। चेक करो भाई उसको। और भाई चेक तो करा ही होगा आपने, और करिए चेक। और उसका माय फेवरेट सॉन्ग इज दौड़ 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 दौड़। सो भाई आप लोग मिले कैसे? ये शुरू कैसे हुआ भाई? ऐसा तो नहीं। हाँ वैसे मुझे भाई लोगों से मिलवाने का बड़ा क्रेडिट दूंगा मैं लॉस पार्टी भाई को, हमारे बड़े भाई हैं। विपिन परसवाड़। हाँ, तो जानते तो हम पहले से थे, इन दोनों को मैं जानता था पहले से, पर फिर भाई ने मिलाया कि ये क्या करते हैं, कैसे कैसे करते हैं, तो वहाँ से मुलाकात हुई, हमारी जैमिंग वगैरह चालू हुई। तो हाँ, उनकी बदौलत हम तीन वैसे मिले। म्यूजिक के थ्रू एक म्यूजिक के थे। ब्रह्मा विष्णु महेश वाला सिस्टम हो चुका है। वैसे ये जो है मेरा क्लास, मतलब एक क्लास सीनियर था गांव में। ये मैं थराली में था जब। बड़े मेरा उस टाइम पे दोस्त नहीं था। हाँ उस टाइम पे हमारा वो थी आपसी बड़ी वो। हाँ मारूंगा कलेसी। तो भाई ये बताओ, आप तीनों में सबसे ज्यादा स्टबर्न कौन है? जटल। ये रात को हम 5-6 लड़के सो रहे थे। मैंने पहले ही बोल दिया था कि भाई सुबह 9:30 बजे का टाइम है, पॉडकास्ट रिकॉर्ड होना है, मैं सो रहा हूँ, सुबह उठाऊंगा, जो मेरे साथ उठा आया वो चलेगा, नहीं तो मैं अकेले जाऊंगा। और हुआ वही, मैं इसको 8 साढ़े 8 बजे से उठाता रहा। इसने बोला कि मैं शेरे भाई को अभी फ़ोन करता हूँ और बोलता हूँ कि तू और राकेश कर लो जाके पॉडकास्ट, मैं नहीं आ रहा, मैं सो रहा हूँ, ये बोला इसने। सोना ज़्यादा। तो मेरी बिदक गई। फिर मैंने कहा भाड़ में जाए, मैंने पकड़ी स्कूटी में अकेले आ गया। मैंने इसको बोला तू रैपिडो से आ। फिर मैंने इसको कॉल किया, नींद में भाई साहब फोन उठाते, हाँ भैया मैं नहीं आ रहा, मैं वो दोनों आ रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हैं। ऐसा नहीं बोला यार, मैंने कहा बोला तूने, बोला कि बाद में आऊंगा, मैं बाद में करूंगा, खुद मैं नहीं आ रहा, खुद बोला है इसने। झूठ कहता है, झूठ कहता है चश्मे के ऊपर से। चलो भाई, थैंक्स अ लॉट यहाँ आने के लिए। अभी बहुत सारी बातें हमें करनी है, बहुत सारी बातों के बारे में हमें सोचना है, बोलना है, एक दूसरे को पढ़ना है, यस, एक दूसरे को सपोर्ट करना है, एंड दैट्स हाउ वी गो।
ये जो प्लेटफॉर्म है ये आप जैसे लोगों के लिए है जो लाइफ में कुछ विजन लेके चल रहे हैं, कुछ करना चाहते हैं, लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं इन वट एवर वे पॉसिबल. सो थैंक्स अ लॉट टू कम फॉर कमिंग हियर. थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग हियर एंड लेट्स टॉक अबाउट इट. बिग थैंक्स टू डोरसा भाई. डोरसा भाई. इट्स नॉट डोरसा, इट्स दोरसा. दोरसा. दोरसा का मतलब क्या होता है? दोरसा भाई इट्स अ ग्रीक वर्ड, इट मींस गिफ्ट. ओके. आप फारसी और ग्रीक बड़ा यूज करते हो अपने. यू शुड लर्न फ्रॉम एवरीथिंग एंड एवरीवेयर, हाँ वो तो है. चाहे वो बुरा हो या गलत हो. डोरसा. दोरसा. Dorsa, X and X means infinity, so an infinite gift. अरे वाह. Okay, so let's talk. इसके बाद हम थराली बॉयज से बात करेंगे, पर उससे पहले हम थराली बॉयज को एक एक वर्ड देंगे, जो वर्ड वो खुद ही सिलेक्ट करेंगे और पॉडकास्ट के एंड में वो इस वर्ड के ऊपर कुछ ना कुछ रैप, शेर, शायरी, वन वर्ड, वन लाइनर कुछ भी बोलेंगे एंड दैट गोज टू देम. तो शुरू करते हैं भाई लोग. थराली से देहरादून का सफ़र और साथ में जो हमारी वादियाँ हैं पहाड़ों की, उनकी बांसुरी से एफएल स्टूडियो तक का सफ़र, वो कैसा रहा मेरे भाई लोग? बताओ उसके बारे में. मज़ेदार है. बहुत शानदार रहा. थराली से सीधे देहरादून मेरा तो नहीं हुआ. थराली से पहले दिल्ली हुआ, फिर श्रीनगर हुआ, गढ़वाल, फिर देहरादून हुआ, और कुछ ही साल पहले 3-3.5 साल पहले एफएल स्टूडियो में पहली बार हाथ मारा है. फिर तो जर्नी चल ही रही है. मतलब मेरा भी हाल फिलहाल ऐसे ही कुछ था. फर्स्ट मैं थराली में था, देन मैं ऋषिकेश शिफ्ट किया, देन देहरादून, देन बैक टू थराली, देन दोबारा ऋषिकेश, देन दोबारा देहरादून. तो आई एम इन अ सर्कल. तो कहते हैं ना लाइफ इज, हम कहने को कह देते हैं. योर सर्कल इज नॉट अ लूप. मैं उसी टॉपिक पे आ रहा हूँ कि हम कहते हैं ना लाइफ इज अ सर्कल, वो बेसिकली स्पाइरल है. ओके, समझ रहे हो आप? अगर लाइक ये स्पाइरल है, यहीं पर वो दिक्कत थी, देन अगर मैं इसको सरपास करके ऊपर वाले सर्कल पे आता हूँ तो ये दोबारा आएगी. बेसिकली यू आर टेलिंग ए लेटावा 8, इट्स लाइक कर्मा साइन. लाइफ इज गोइंग लाइक दिस. इट्स एन इन्फिनिटी. यस, सो आप जिस सफ़र में हो वो हिंदी का है कि इंग्लिश का? गढ़वाली का. दोनों का. उस सफर में वो वाला सफर भी तो है, तभी तो सफर है ना वो. या भाई मजे तो तभी आएंगे ना जब थोड़ी सजा भी मिले. अगर मजे ही मजे मिले तो हमको कैसे पता कि वो मजा है, क्या पता वही सजा. तो ये चीज़ें रेट्रोस्पेक्ट में ही समझ में आती है. जब पीछे मुड़ के देखते हैं तब पता लगता है कि वो सफ़र था, उसने मुझे कितना प्रोडक्टिव बनाया, कितना ज़रूरी था मेरे लिए वो. राकेश भाई, आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में? क्या कहूँ, मतलब कह ही दिया वैसे तो भाई लोगों ने सारी चीज़ें. दूसरा ये कि मतलब Cheers to राकेश. हाँ, काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने साथ में करी थी. बचपन से जानते थे एक दूसरे को, ओके, पर कभी मिले नहीं ऐसे पर्सनली. फिर जब पता चला कि यार म्यूज़िक करते हैं भाई लोग, थराली के ही हैं, एक ही गांव से हैं, तो बातचीत शुरू हुई. और तो हाउ डिड यू थ्री गाइज मीट? मतलब कि ऐसे, मतलब कि एकदम पहली टाइम तुम ऐसे म्यूजिक के लिए डिस्कशन किया तुमने जब? मैं बताता हूँ मैं इन दोनों से कैसे मिला. शुभेंदु तो बचपन में मिल गया था मुझे, शैडो. मेरे स्कूल में SGRR में थराली में मैं हूँगा 2nd-3rd क्लास में. तो ये उस टाइम देहरादून से गांव शिफ्ट हुआ, तो ये उस दौरान मिला. मेरा 1 क्लास सीनियर था इस स्कूल में. तो उस टाइम तक तो म्यूज़िक का कुछ ऐसा कुछ कॉमन इंटरेस्ट था नहीं हमारा. राकेश मुझे मिला 2-2.5 साल पहले श्रीनगर में, जब मैं कॉलेज कर रहा था. एक विपिन भाई हैं, उनके साथ आया था राकेश कमरे पे मेरे. फिर उसके बाद धीरे धीरे पता चला ये भी साइड बाय. कमरे में शराब पीने तो नहीं गए थे? नहीं भाई जी, वो तरबूज खाया था हमने. तरबूज खाया था, याद है. बी हेल्दी. हाँ, सबको भी बोल दो. बी हेल्दी. डोंट यूज ड्रग्स, डोंट यूज अल्कोहल. या डोंट डू ड्रग्स इफ दे आर टू एक्सपेंसिव. सस्ते जैसे भी नहीं. हाँ, तो उसके बाद राकेश मिला. फिर राकेश, ये दोनों फिर ऋषिकेश शिफ्ट हुए. तब तक मेरा कॉलेज चल रहा था, तो मैं राउंड लगाता रहता था ऋषिकेश के. अपना माइक था मेरे पास, लैपटॉप लेके जाता था, थोड़ा इन्हें रिकॉर्ड करता था. फिर धीरे धीरे ये लोग प्रोग्रेस करते रहे, मैं प्रोग्रेस करता रहा, और एक पॉइंट में हम सब साथ में ही हो गए, अलाइन हो गए एक साथ. भुवन बाम को ही देख excuse लो नहीं है, आप. मतलब एक छोटे से फोन में उसने सेल्फी वाले फोन से उसने स्टार्ट किया. आज बाजार में भाई इज अ लीडिंग रोल. या ऑफ कोर्स. ऐसा भी नहीं है, हमने जैसे ये पूरी EP हमारी माइक में वो अलमारी के अंदर रिकॉर्ड करी हुई है. स्क्रैच. नाइस. भाई अलमारी के अंदर भी इन्होंने रिसोर्सेज यूज किए हैं. अलमारी को रिसोर्स यूज किया है. तो आप लोग लगा सकते हो. आपको कुछ भी करना है, आपके आसपास सराउंडिंग्स में सब कुछ है, आप करो यूज.
यार इंटेंट चाहिए आपको सबसे पहले कि मुझे करना है। मैंने बहुत लोगों को सुना मेरे भाई, बहुत सारे लोगों को सुना, कई सारे लोग हवाबाजी करते हैं, वो चीज़ बोलते हैं जो उनके पास है नहीं, और वो फिर क्या करते हैं, और उस किराए चीज़ पे को, फरारी लेके हाँ वो उस चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं ना। कॉम्प्रोमाइज़, अगर मैं सोचो आपकी वीडियो में, म्यूजिक वीडियो में आप कुछ और ही इंसान हो, कुछ और ही प्रेजेंट कर रहे हो, है ना, दैट यू आर द गाय, यू आर द स्टड। बिल्कुल। लेकिन जब मैं आपको नॉर्मल मिलूंगा तो फिर मेरा परसेप्शन टूट जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि मेरा रिस्पेक्ट और मेरा ट्रस्ट वो गिर जाता है। बिल्कुल। तो आप लोगों ने जो शुरू किया है, बिल्कुल सीधी बात, ऑथेंटिक रॉ अपने आप को दिखा रहे हो, साथ ही साथ कल्चर को जोड़ रहे हो। अब बेसिकली मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा, बेसिकली दीज बॉयज़ अपने रैप में वो चीज़ लिखते हैं जो सच है उत्तराखंड में, जो चल रहा है उत्तराखंड में। यस। और आप प्लीज़, अगर आप उत्तराखंड से हैं या बाहर से भी हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड आवर कल्चर बाय देयर रैप्स, मतलब कि क्या गलत हो रहा है। और ऐसे आप उसको बीच में मत लाइए कि आप कल्चर दूसरे का नहीं सीखोगे। जब तक आप हमारा कल्चर नहीं सीखोगे आप कंफर्टेबली यहाँ नहीं रह पाओगे। और आपको सीखना ही पड़ेगा, आपको उत्तराखंड में रहना है तो आपको कल्चर सीख के यहाँ रहना पड़ेगा, नहीं तो बाहर जाइए। वही है, मेरे घर में अगर चप्पल बाहर उतरते हैं तो आपको उतारना पड़ेगा ना। सो गाइज, एक और बात है, देखो ये प्लेटफॉर्म ओपन प्लेटफॉर्म है, किसी के ऊपर कोई बंदिश नहीं है, तो अपने ऊपर रिस्ट्रिक्शन मत लगाना, खुल के बोलो, जो दिल में बोलो, जितना खुल के रैप करते हो उतना खुल के बोलो मेरे भाई। तुम लोग कर सकते हो, बोल सकते हो, जो लोग बातें आपस में करते हैं छुप छुप के, वो बातें तुम बोल सकते हो, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे आपको कुछ भी बोलने की मनाही नहीं है। ओके, सो वील स्टार्ट विद द लिरिक्स, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से मैं आप लोगों के लिरिक्स सुन रहा था, आपके गाने बस सुन रहा 2-3 था। दिन से? मैं तो इतना टाइम से सुन रहा यार। तुमने तो गानों के बाद के एक्टिंग के बाद तो गिव सुना मी ही 2 लिरिक्स। यस श्री भाई, कम ऑन। नहीं। वर्तमान आंखों का धोखा है, आया। भूत सीखने का मौका है, Okay. भविष्य उम्मीदों की नौका है, आज मेरा संगीत से रोका है। यस। ओके, 4 लाइन बता दी और Nice. बताओ। बात ये थी कि मैं इसलिए सुन रहा था ताकि मैं आपको समझ पाऊँ, डीप समझ पाऊँ। तो मैंने वहाँ पे उनियाल भाई, तुम्हारे लिरिक्स थे, तुम्हारा गाना था जवानी, 3 साल पहले तुमने डाला था। ये मैंने ठीक नहीं है। सुना भाई। ये मैंने नहीं सुना यार, सॉरी यार शैडो भाई। उसमें लिरिक्स हैं, सोचो क्या असर पड़ेगा उसके मस्तिष्क पे, क्या दो चेहरे वाले लोग भी होते हैं अंतरिक्ष में। तो उनियाल भाई ये बताओ कि अंतरिक्ष और धरती को जोड़ने का जो लिंक है, इतना ऊंचा सोचने के लिए हाउ हाई वन हैज़ टू बी? हाई इन द सेंस ऑफ, ओके कितना पहाड़ की चोटी में चढ़ना पड़ता है इस सब चीजों के लिए। ओके कोई नहीं, इट्स ओके। हाय मतलब नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कभी भी ऐसा कुछ इंटॉक्सिकेट करके या वो करके अपने लिरिक्स नहीं लिखे हैं, ना मैं बोलूँगा कि करना। ये गलत फहमी भी है लोगों के मन में, कि मेरे से बहुत लोग पूछते हैं कि यार तुम क्या पी के लिखा तुमने। अबे इंसान जो है वो वैसा एज इट इज़ आएगा। तुम पी के कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हारी क्रिएटिविटी इंक्रीज हो जाएगी, कुछ नहीं होगी, ख़राब ही होगी। बिल्कुल। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ख़राब होते जाएगी। तो हमेशा सोबर लिखो, रहो भी सोबर और लिखो भी सोबर, और ख्याल हमेशा इंसान के वैसे होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सही बात बोली मेरे भाई। इनफैक्ट मैं भी लिखता हूँ, मैं तो कमर्शियली लिखता हूँ लोगों के लिए, मैं वॉइस ओवर देता हूँ और मैं यूट्यूब वीडियोस के लिए लिखता हूँ, स्क्रिप्ट राइटिंग करता हूँ। तो मुझे एक भाई कहते हैं कि तुम लिखता बहुत अच्छा हो, तो तुम क्या पी के लिखते हो? मैं कहता हूँ यार भाई ऐसा कुछ नहीं है, पी के ये चीज़ें नहीं लिखी जाती। पी के आप किसी दूसरे डायमेंशन में चले जाओगे जहाँ पे आपको जो आपका फोकस है वो तो ब्लर हो जाएगा ना। बिल्कुल। यू आर राइटिंग रैंडम थिंग्स, बट आपका एक गोल है, आपको उस गोल के हिसाब से लिखना है, वो नहीं हो पाएगा पी के। आप जो भी ये सोचता है कि जो लिखने वाले लोग हैं या जो रैपर्स हैं, जो शायर हैं, जो पोइट्स हैं, दे आर इंटॉक्सिकेटेड, शराब पी रहे हैं या फिर वो माल पी के लिख रहे हैं, ये गलत धारणा है, शायद बना दी गई है कुछ लोगों के द्वारा, पर सच्चाई ये है कि ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपको कुछ भी सही बात लिखनी है, मुद्दे की बात लिखनी है, तो आप पी के तो नहीं लिख सकते। अगर आप ऐसा करोगे तो आप अपनी आर्ट के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। खिलवाड़ नहीं, बेसिकली झूठ ही बोल रहे हैं ना। पर्दा लगा के। मेरा तो ये मानना है जो करना है वो करो, या किसी को सूट हो रहा है तो ठीक है, अपने हिसाब से करो। ऐसे मत सोचो कि वो कर रहा है तो मैं भी करके करूंगा। डोंट गेट इन्फ्लुएंस, मतलब डोंट क्या गेट पता तुम बैड अगली बार इन्फ्लुएंस करें, बाय मैं इसलिए अदर्स। नहीं करता। हाँ या
आप कुछ भी करते हो यार, मैं भी आपके साथ बैठा हूँ तो कहीं ना कहीं मैं आपसे इन्फ्लुएंस हो रहा हूँ, आप मुझसे इन्फ्लुएंस हो रहे हो, बिल्कुल है ना, उसको रोक नहीं सकते उस चीज़ को, बिल्कुल। बट द आइडिया इज़ कि आपको सचेत रहना पड़ेगा, बिल्कुल, कि मुझे ये चीज़ नहीं एक्सेप्ट करनी यार, मैं हुई नहीं वो चीज़। ओके, सो निहाल भाई एक और क्वेश्चन है आपके लिए, हाउ डज म्यूज़िक शेप कल्चर? म्यूज़िक का असर कल्चर पे कितना पड़ता है और उससे कितना कल्चर पे एक प्रभाव आता है जिससे उसको बदला जा सकता है? म्यूजिक से कल्चर शेप तो मेरे हिसाब से नहीं होगा, कल्चर से म्यूजिक शेप होता है, ऐसा मैं कह सकता हूँ, क्योंकि म्यूजिक से इट्स अ वाइस वर्सा है। हाँ मतलब उसको इम्प्रूव कर सकते, कल्चर को आगे बढ़ाया जा सकता है म्यूजिक से, ऐसा मैं कह सकता हूँ, और प्रमोट करा जा सकता है, और उसे बेस्ट फॉर्म में, प्योर फॉर्म में जितना हो सके वो दिखाया जा सकता है, और ख़राब भी किया जा सकता है, वो भी देखना पड़ता है कि कुछ ऐसा तो नहीं बोल रहे हैं हम जिससे ख़राब हो, या जिससे हम कुछ इनजस्टिस कर रहे हो किसी के सेंटिमेंट अपने कल्चर में, तो वो मैं कह सकता हूँ। पर हाँ, तो आपको क्या लगता है जो हमारा उत्तराखंड म्यूज़िक सीन है उसमें कौन से ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने हमारे कल्चर पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट किया है, लोगों के ऊपर बहुत इम्पैक्ट किया है, जिनकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों का एक परसेप्शन बना है गढ़वाली म्यूज़िक को लेके? एक तो नेगी जी हैं, नेगी जी, ऑफ कोर्स। नेगी जी तो लेजेंड, लेजेंड नेगी जी। एक कृष्ण महिपाल जी हैं, और हमारे पुराने गिरदा जी हैं, वो तो और पुराने हैं, और हमारे यंगस्टर्स में कौन है? यंगस्टर्स में आपका दर्शन फरसवाण जी हैं, मैठाणी जी। और यंगस्टर्स में आइए। हाँ, तो ऐसे तो बहुत लड़के काम कर रहे हैं, मतलब हम एक तो हम ही हैं, हमारे साथ ही सो हम्बल, इतना लेट आया अपने ऊपर। अच्छा, आप यहाँ आना चाह रहे थे क्या? कुछ और भी हैं। और जैसे यार देहरादून में है अपने भाई लोग जो साथ में काम कर रहे हैं, सक्षम न्यानी है, रेवो लेखक है, आकाश भाई है, सूरज तातक भाई है, रोंगपा भाई है, और यूके रैपी भाई है, प्रियंका मेहर जी हैं, और बहुत है, मतलब एक एक नाम पे कैसे लिया जाए, कोबी दाई है पिथौरागढ़ के, ऐसे बहुत बहुत नाम है। हाँ, एंड दे विल ऑल कोलैब सून, आई थिंक सो। क्यों? मीना राणा जी थी, मैंने फीमेल नाम नहीं लिया है, सॉरी, अनुराधा निराला जी थी, पुराने, हाँ, इन लोगों, ये तो इनकी आवाज़ तो उनकी आवाज़ आज भी सुनते हैं तो हम सीधे वो हमारे पास नहीं आते, हम उनके दौर में चले। मुझे याद है यार, मैं तुम्हें एक अपना किस्सा बताता हूँ। हमारी एक ऑफिस पार्टी थी यहीं पे, तो हम उनसे कहते हैं यार हम डांस कर रहे हैं, सारा हमारा ही बुकड है, हम डांस कर रहे हैं, तो क्यों नहीं आप गढ़वाली गाने लगाओ? उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं लगाएंगे गढ़वाली गाने। वी वर शॉक्ड। अब मैं नाम तो नहीं ले सकता किसी का, वो गलत चीज़ है, लेकिन एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट मेरे ऊपर पड़ा कि यार आप यहीं रह रहे हो, यहीं के लोग हैं, हमें ही सर्व कर रहे हो, हमारे साथ ही बिजनेस है आपका, है ना, हम एक दूसरे को सपोर्ट ही कर रहे हैं, बट देन आप मना कर देते हो साफ कि यहाँ गढ़वाली म्यूज़िक नहीं चलेगा। रीज़न ऑफ कोर्स हमारे पास अथॉरिटी नहीं है कि तुम पूछ भी सको कि रीज़न क्या है। तो ये बात मुझे बहुत बुरी लगी यार, कहीं ना कहीं मैं चला गया था फिर वहाँ से। लेकिन इस बारे में यार आप क्या कहोगे? मुझे तो बहुत बुरा लगा था। घर की मुर्गी दाल बराबर, ये भी हो सकता है, बिल्कुल फैक्ट है ना, ये कहूँगा। बाकी ये है कि बाकी लोग बाहर के लोगों से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, वही सब चीज़ें, तो मुझे लगता है इस वजह से भी काफ़ी। और सोनिकली, और एक चीज़, एक सोनिकली हम और बेटर हो सकते हैं, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड में हमारा जो म्यूजिक है वो और बेहतर हो रहा है, बहुत हो गया। मैंने इनका म्यूजिक, मतलब बेसिकली मैं किसी और को कुछ नहीं कह रहा हूँ, बेसिकली देयर म्यूजिक और विद गढ़वाली और देयर म्यूजिक जब मैं सुनता हूँ तो आई कैन ऑल्सो सी द फ्यूचर एंड आई कैन ऑल्सो सी द कल्चर ऑल्सो दैट बीट्स, मतलब एकदम एडवांस बीट्स हैं, आज के टाइम की बीट्स है, और कल्चर हमारा वही है। तो वो चीज़ जब मैं सुनता हूँ इनकी, इट्स अ फ्यूजन ऑफ टू थिंग्स, तो इट्स अ वेरी ग्रेट थिंग। और मस्त, कभी ये लोग पब में बजाएंगे। बिल्कुल भाई। उसके साथ और आजकल ये भी दिक्कत है यार, जैसे आपने बोला कि वहाँ बजाने नहीं दिया, मे भी उसका भी लीज में कोई मालिक बाहर का हो, यही तो परत के पीछे परत है, उनके नॉर्म्स हों कुछ, दे हैव डिसाइडेड सम। श्रेय भाई बिजनेसमैन है ना, तो कभी कभार ये हो जाता है, कभी कभार कोई और गेस्ट भी होते हैं, तो दे डोंट वांट वीआईपी गेस्ट, the kind of VIP people who don't want to connect with the culture. यस। ओके, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, वो उनका अपना डिसीजन है, लेट इट बी। पर उनियाल भाई, मैं तुम्हारे गाने सुन रहा था, तुम्हारा एक गाना था कमली, 1 साल पहले तुमने लिखा था, और तुम्हारा मेरे को बेस्ट जो लिरिक लगा वो था, उसने पाप अपने धोने उसका हरिद्वार में।
भाई टच कर गई लाइन, क्योंकि मैं हरिद्वार में रहा हूँ, मैं जॉब करता था वहाँ पे, तो बड़ी टच कर गई यार, कनेक्ट हो गया, क्योंकि मैं अभी वहाँ जाता था, घाटों पे बैठता था, तो कनेक्ट कर गई यार बात। बहुत बढ़िया बात लिखी है यार। थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग इनटू दिस म्यूजिक सीन एंड राइटिंग। यस ओके, अब चलते हैं शैडो भाई पे। शैडो भाई, जय देवभूमि शैडो भाई, जय उत्तराखंड। जय उत्तराखंड आपका गाना आया था, सीधा मुद्दा मच्छो। कुछ दिन पहले रिलीज किया था आपने गाना जय देवभूमि। ये लिखा बहुत टाइम पहले था, स्पॉटिफाई में भी टाइम पहले आ गया था, पर वीडियो का इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ा। मैंने आपका डिस्क्रिप्शन पढ़ा था, उसमें आपने लिखा था कि ये गाना श्री गिरीश तिवारी जी की पोएम है आज हिमालय, उससे इंस्पायर्ड है गाना। उसका जो हुक है ना, जो मेलोडिक पार्ट है, वो गिरदा जी का है, और उसका जो रिक्रिएशनल पार्ट था, जो मेलोडीज थी, वो राकेश द्वारा गाया गया और राकेश ने क्रिएट की गई थी। तो मैं श्री गिरीश तिवारी जी के बारे में पढ़ रहा था, तो मैंने पढ़ा था कि इनका योगदान रहा है चिपको मूवमेंट में, और उत्तराखंड आंदोलन में भी इन्होंने अपना योगदान दिया था। तो बहुत बड़ी हस्ती हैं, और उनका नाम इन्होंने यूज़ किया है। एक तो ये इंस्पायर हुए, दैट्स इम्पॉर्टेंट। दूसरी बात ये है कि उनका नाम आगे और आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे इंक्लूडिंग मी जिनको पता ही नहीं था, मुझे पता ही नहीं था। जब मैंने इनका सुना तो मुझे पता लगा ऐसे भी एक थे जिन्होंने इतना कुछ किया हमारे लिए, जिनके बारे में हम जानते नहीं। और ये अपने आप में कई बार मैं खुद अपने से डिसअपॉइंट हो जाता हूँ कि यार मुझे क्यों नहीं पता। मुझे देश दुनिया के बारे में इतना कुछ मैं पढ़ता रहता हूँ, कहाँ पे क्या हो रहा है, जियो पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, वो सब मैं ध्यान रखता हूँ, लेकिन मेरा जो घर है उसके बारे में मेरी नॉलेज इतनी लिटिल है। तो कहीं ना कहीं बुरा लगता है, लेकिन अच्छा भी लगता है कि मेरे अंदर एक तो एक्सेप्टेंस है, वो मेरे ख्याल से श्रेय भाई के अंदर भी है, क्यों एक्सेप्टेंस है कि मैं बहुत शर्मनाक हूँ कि मुझे गढ़वाली नहीं आती और शैडो भाई मुझे सिखा रहे हैं, और मैं सच्ची में शर्मनाक हूँ। ऑब्जर्व करना पड़ेगा इनको। यस, ऑब्जर्व तभी करूंगा जब शैडो भाई मेरे सामने गाते कहते रहेंगे और मैं इनके गाने सुनता रहूंगा। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। भाई बिल्कुल। इसमें एक और बात है भाई कि आप किसी को ना फोर्सफुली नहीं सिखा सकते, आप उसको इंस्पायर कर सकते हो, है ना। इंस्पायर करके ही सीखता है इंसान। तो आपका जो म्यूज़िक है, और आप जब ऐसे लोगों को सामने लेके आते हो अपनी म्यूज़िक के थ्रू, तो इंस्पिरेशन होती है, हम कनेक्ट होते हैं, हमें भी अच्छा लगता है। वी ऑल्सो फील प्राउड कि हमसे पहले कोई ऐसा लिखा है किसी ने जो आज तक जो बात सही साबित है और बिल्कुल ठीक है। दैट मेक्स सेंस ब्रो, दैट मेक्स सेंस। थैंक यू। तो जितना आप कॉन्शियस रैपिंग करते हो, है ना, यू डोंट डू द पार्टी रैपिंग, यू डू कॉन्शियस रैपिंग। आप ऐसी बात लिखते हो जो आपके दिल के करीब है, जो आप कहना चाहते हो, जो आप समाज में देख है ना। रहे हो। तो शैडो भाई, मेरा आपसे यही क्वेश्चन है कि डे टू डे बेसिस में वहाँ पे क्या डिस्ट्रक्शन हो रहा है जो आपको देखते हो, जो आपने आज हिमालय में बात करी डिस्ट्रक्शन के बारे में, उसके बारे में थोड़ा बताओ, जो आपको डे टू डे बेसिस पे समझ में आता है। तो जैसे डे टू डे बेसिस पे मेरी लिरिक्स में भी है कि जय का तीर्थ स्थल बनी गई नहीं कूड़ा घर, क्या बोलते हैं इसे, टूरिज्म है, कॉन्शियस टूरिज्म नहीं है। बस जो आ रहे हैं वो अपना सामान जो ला रहे हैं, जो पैकेट फूड है, उसको वापस एज इट इज़ नहीं ले जा रहे हैं, जो बचा हुआ है, जो लेफ्ट ओवर है, ये कॉन्शियसनेस हमारे अंदर नहीं है। दूसरा डिस्ट्रक्शन है। तीसरा सेंसिटिव जोन में जो हम हेलीकॉप्टर्स वगैरह जहाँ पर बेसिकली अलाउ नहीं करती हमारी जियोग्राफी, हाँ, उससे इंटरप्शन हो रहा है। तीसरी चीज़ ये है कि हम खुद ब खुद कॉन्शियस नहीं है किसकी है जिम्मे और किसके है दारी। अगर हम जिम्मेदार हैं तो आगे से कौन फोर्स कर रहा है हमको? मैं जिम्मेदार हूँ, आप जिम्मेदार है, बेसिकली हम सब जिम्मेदार हैं उसके। हम प्राउड हैं, जय देवभूमि पे प्राउड हैं, हम यहाँ के वासी हैं, और हम ब्लेस्ड करते हैं कि हम कहीं और भी पैदा हो सकते थे, पर हम यहाँ हैं। और हम पे अगर इतनी अकल है कि ये गलत हो रहा है तो हमको बोलना ज़रूरी है, और हमको बोलना पड़ेगा। बट शैडो भाई, जैसे आपने अपने गांव में खुद ही देखा होगा, आपके गांव में धारा होगी, ठीक है, आपके गांव लोग नहाते हैं वहाँ, सब करते हैं, कूड़ा है वहाँ, किसने करा होगा कूड़ा? हम ही कूड़ा कर रहे हैं। दिल्ली से, मतलब कहीं बाहर से तो कोई आया नहीं, ठीक है भाई। जब तक ये खुद अपने घर वाले घर को ठीक नहीं करोगे, तब तक आप किसी और को ब्लेम, ना गवर्नमेंट को आप ब्लेम कर सकते हो, ना किसी को ब्लेम कर सकते हो। दूसरी चीज़, जो रोड्स बन रही हैं, जो वो कर रही हैं, हमने देखा है भाई, हम बचपन से जा रहे हैं गांव, तो हम 7-8 घंटे में कंट्रागी पहुँचते थे ब्रो। और कितनी लैंडस्लाइड्स, लोग के प्रेग्नेंट लेडीज़ होती थी, किसी के चोट लग गया, कुछ हो गया भाई, आधे तो बीच रास्ते में मर गए। और यही प्लान का कारण भी है हमारा, आई थिंक। दूसरी चीज़, देश को कहीं स्ट्रॉन्ग करने के लिए ना, यू हैव टू बी रोड की व्यवस्था। अब तुम कह रहे हो कि पेड़ काटे हैं, डिफॉरेस्टेशन है, हुई है, मैं मानता हूँ। और तुम लोग, मतलब सब बोलते हैं कि भाई गवर्नमेंट ढंग से नहीं कर पाती, छपान जितने, जैसे अगर 1000 पेड़ काटे, उन्होंने 2000 पेड़ उगाए हैं, उसमें से 500 पेड़ उगते हैं, मतलब ये लोगों का कहना है। अगर आप, मतलब जैसे काफ़ी NGOs हैं
वो बोलते हैं कि हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। भाई प्रोटेस्ट करने से कुछ नहीं होगा, यू हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन। जैसे खलिंगा वालों में तुमने 3 अलग साइट्स आइडेंटिफाई करके तब सरकार पे ले गए थे ना, तो वो सॉल्यूशन लाए, तो सरकार ने मानी वो बात आपकी। इसमें सही बात कही है आपने। एक चीज़ मुझे याद आती है, मैं एक बहुत फेमस पॉडकास्ट है वही देख रहा था मैं, तो उसमें जो होस्ट थे वो यही कह रहे थे कि 2 तरह के लोग होते हैं जो आंदोलनकारी होते हैं। 2 तरह के होते हैं, एक वो होते हैं जो आंदोलन करते हैं लेकिन जिन पे सोल्यूशन नहीं होता, वो बस ये कहते हैं मत करो मत करो मत करो मत करो। फिर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हम इतना हल्ला करेंगे कि कोई और हमारे लिए सोल्यूशन निकाल के आएगा, न्यूसेंस। ठीक है। दूसरे तरह के लोग होते हैं जो हल्ला करते हैं सोल्यूशन के साथ, यस, जो अपनी गवर्नमेंट या जो भी है अथॉरिटी उसको सोल्यूशन देते हैं, ये सोल्यूशन है, ये करो, वी वांट दिस। अगर मान लो हमें कोई चीज़ गलत लगती है, हमें आपने कूड़े की बात करी, कूड़ा बना दिया है, जैसे मान लो हमारे तीर्थ स्थलों ने कूड़ाघर बना दिया है, तो उसका सोल्यूशन क्या है? और उसका सोल्यूशन ये है कि पहले तो प्लास्टिक फ्री टूरिज़्म करना होगा, और दूसरी चीज़ जो लोकल है जो वहाँ पर एक्चुअल रह रहे हैं तो उनको व्यवस्था रखनी होगी कि ये चीज़ वहाँ तक पहुँचे, लाइक रिसाइकिल फैक्ट्रीज़ में पहुँचे। जो प्लास्टिक है जो हमारा डिकम्पोज वाला है उसके लिए एक अलग स्टैंड हो जहाँ पर वो डिकम्पोज हो। प्लांट जैसा। तो भाई आप जैसे तीनों ने आपने गांव की लाइफ भी देखी अच्छे से, शहर की लाइफ भी देखी अच्छे से, दोनों पर्सपेक्टिव आपको पता है, दोनों पहलू सिक्के के आपने देखे हैं। तो आपके पास ऐसे कोई सॉल्यूशंस हैं जो आप छोटे हैं, आपसे छोटे जो हैं, उनको थोड़ी हेल्प मिले ताकि वो अपनी लाइफ का एक्सपोजर बढ़ा सकें? अच्छा सवाल है। मैं तो ये कहूँगा कि जो छोटे हैं, अब तो इतने सुविधा हो चुकी है कि फ़ोन है तुम्हारे हाथ में, तो एक एक्सप्लोर करते रहो। और ज़रूर एक चीज़ ज़रूर करना कि कोई ना स्किल पे काम ज़रूर करना, आइडेंटिफाई करना शुरू करो। स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं हमारे लोग, स्पोर्ट्स में आगे बढ़ो। अब तो क्या क्या नहीं देख सकते आप, किक बॉक्सिंग ये वो सब फ़ोन पे है। आपका हुनर स्किल आप लगे रहोगे, शार्प होता जाएगा तो आपको प्लेटफॉर्म भी मिल जाएगा। ऐसी कोई अब जैसे प्राइम एग्जांपल हमारे अंगद बिष्ट जी, अंगद बिष्ट जी है, दिगंबर जी हैं, और वो एक भाई दिगंबर रावत, हाँ, वो सब भाई लोग हैं। तो ऐसे करके स्किल ज़रूरी है, एक ना एक स्किल अपनी शार्प करते रहना। कंप्यूटर पे, फ़ोन नहीं है तो स्पोर्ट्स में कुछ ना कुछ एक चीज़ पकड़ ऑथेंटिक रह के उसी को अपनी पावर बना के बेस्ट पॉसिबल जो आप कर सकते हो। देखो एक बहुत अच्छी बात थी ना, ऑल मेन आर नॉट बॉर्न इक्वल। यस, सब एक जैसे नहीं होते, सब अलग होते हैं। भगवान ने या कुदरत ने या जो भी बोलो, हर किसी के ह्यूमंस, मेन तो बस एक बात है, ह्यूमंस की बात है यहाँ पे, है ना। तो सब अलग अलग हैं, सबको भगवान ने अलग अलग स्किल्स दिए हैं, अलग अलग पोटेंशियल्स दिए हैं, अलग अलग इन्वायरमेंट्स दिए हैं। आप ये देखो कि आप अपने हिसाब से क्या बेस्ट कर सकते हो, आपकी उतनी ही पॉसिबिलिटी है। ओके, सो अब हम चलते हैं राकेश भाई के पास। राकेश मंडराल भाई, आपके ही मैंने गाने सुने, सो मुझे ऐसा लगा कि आप जो आपका कंडाली स्टूडियोज़ है और जो आप थराली बॉयज़ हो, उसकी मेलेडी आप हो, मुझे ऐसा लगा, है ना, मेलेडी आप हो है। आपकी मेलेडीज़ बहुत अच्छी हैं। आपने बॉब डिलन का गाना था, हाँ, वो भी आपने कवर किया था, तो मुझे लगा कि आपका गाना सुन के मुझे लगा कि भाई की मेलोडिक जो एक समझ है वो थोड़ी अलग है। आपने पॉइंट सही वैलिड पॉइंट आउट किया कि ये मेलोडी है। थैंक्स भाई, मेरा काम ही यही है। सो राकेश भाई, तुम्हारे पास आते तुम्हारा एक इसमें एक वर्ड्स थे कि मैं आईना बन के तुमसे रोज़ ही मिलूँ। बहुत बहुत नाइस है। कैसे लिख लेते हो अभी सब? नहीं वो तब मतलब मैं तुम्हारी उम्र में ये सब नहीं लिख पाता था। इवन दो आई वॉज वर्किंग फॉर इट, आई वॉज गेटिंग पेड फॉर इट, पर मैं ये सब नहीं लिख पाता था। सो दैट्स इतना डीप नहीं लिख पाते थे। नहीं, मैं इतना डीप, बट यार हमने तो सुना है तुम्हारे डीप। तब मैं शायद उस जोन में था थोड़ा, आज से 2-3 साल। ऋषिकेश, हाँ, तो थोड़ा उस जोन में था शायद कि वाटर फ्लोइंग बिसाइड, गंगा के किनारे, वो चीजें, पॉजिटिविटी, यस। विद सम अंग्रेज। तो भाई आपने लिखा था कि मैं आईना बन के तुमसे रोज़ ही मिलूं। तो राकेश भाई, जब तुम खुद रोज़ अपने आप को आईने में देखते हो और जो तुम इंसान आज बन गए हो, ये सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट क्या करते हो अपने आप में? मैं अपने आप में सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट ये करता हूँ कि मैं अब ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ हर एक चीज़ को लेके, हाँ, और मुझे अब डर नहीं लगता और मैं ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोचता नहीं हूँ। तो जो है। तो पहले क्या आप कॉन्फिडेंस की इशू था आप में? हाँ, कह सकते हैं पहले थोड़ा सा डरा सहमा सा ऐसा कुछ। जैसे आप लोगों ने कैटमैन्स पे शो किया, कहीं ना कहीं आपको या कोई जिसने भी शो किया हो वहाँ पे, उसके मन में रहा होगा यार नहीं पसंद आया तो क्या होगा, अगर किसी ने अप्रिशिएट ही नहीं किया तो क्या होगा। ये एंजाइटी क्या आप लोगों में भी रहती है? पहले होती थी,
अब ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अब हमें एक ही चीज़ से, अब एक ही चीज़ मैटर करती है कि हम बना रहे हैं, काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, मतलब कितना म्यूज़िक बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो अब बस यही चल रहा है जैसे दिमाग हमारा कहता है। तो अभी तो हम इस जोन में हैं कि बस करते रहो, करते रहो और करते रहो। बाकी अच्छा करना है, वो तो मेन। तो आप फ्लो के साथ जा रहे हो। पहले के जो कुछ गाने थे ना 2-3, तो उनमें ज़रूरत पड़ती थी कि किसी को भेजूं, उससे पूछूं कि भाई कैसा है, बताओ बताओ, ऐसे ऐसे। पर धीरे धीरे अब खुद पता है कि ये इसका पोटेंशियल क्या है, इसका क्या है, इसका कितना है, इसका कितना है, उसका कितना है, इतना कितना है। लेकिन परसीव फिर वही वाली बात है, किसी और तरीके से भी हो सकता है। जैसे हमें तो पता था कि जो ईपी में गाना है वर्तमान, वो तो है, उसका कुछ तो गेम है। मतलब ऐसे नहीं, नंबर नहीं थे दिमाग में, पर ये पता था कि ये बहुत सॉलिड बना है। अब हम चलते हैं कि आप लोगों का एक स्टूडियो है, कंडाली स्टूडियोज, आप उसी के थ्रू गाना निकालते हो। हाँ, तो आप लोग एक यूनिट हो जो साथ काम करते हो, सॉन्ग में इंक्लूडिंग, है ना। तो आप लोगों का विजन क्या है कि इस स्टूडियो से इस तरह के ही गाने निकलेंगे, ऐसा कोई विजन है आपका? यार कंडाली मेरे लिए कनेक्शन है, मेरे रूट से कनेक्शन है, इससे कनेक्शन, इससे स्वामी से। प्लस पॉइंट ये है। सेकंड पॉइंट यहाँ पर फ्रीडम है कि आप अपनी फेस बता सकते हो। अगर मैं गुड हूँ कि मैं समझ पाया मेरी पीछे की कहानी क्या है, तो मैं अभी उस चीज़ को समझ पाया, तो कहीं ना कहीं बेहतर हुआ ना कि मैं वो चीज़ ना करूँ। तो मैं वही चीज़ गाने में डिलीवर करने की कोशिश करता हूँ। और ये भी नहीं है कि मैं कहता हूँ कि हर बार मैं सही हूँ। बाकी मेन काम मेरे को लिखना आता है, थोड़ा बहुत बजाना आता है, अच्छा लिखना आता है, पोइट। और थोड़ा बजाना आता है। इस लाइक कि यार मेरे को एक कुत्ते का बैग दिख रहा है तो मैं बैग ही लिख सकता हूँ ना उसको, समझ रहे हो। यहाँ पर जाने के बाद मुझे पता चलेगा ये आई थिंक सीधा भी है और इसके आगे मुंह भी है। ओके भाई, अब हम वो बात करते हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहती है। तो एज एन आर्टिस्ट आप लोग म्यूज़िक करते हो और लिखते हो, और आपने अपने जीवन में एक राह पकड़ ली है और आपने बाकी चीज़ें आपने त्याग दी हैं, त्यागनी पड़ी आपको ये सब कर। ऐसा भी नहीं है पर अच्छा, नहीं भी आ ओके, मैं वहीं आ रहा हूँ जिस पते पे तुमने चिट्ठी भेजी है, मैं वहीं आ रहा हूँ। तो मेरे भाई ये बताओ कि क्या आप लोगों को ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप किसी इंसान की क्रिएटिविटी या प्रोडक्टिविटी हैम्पर करता है? ये मेरे लिए है ही नहीं। हाँ, बड़ा सवाल है वैसे। अगर तुमने अच्छा पार्टनर तुम्हारा है, चूज़ किया हुआ है, तो वो उसको समझ आ जाएगा कि ये क्यों टाइम नहीं दे पा रहा है, या ये क्यों ऐसा कर रहा है, या ये क्यों ऐसा हो रहा है। और ऊपर से तुम्हारा एक प्रेम का जो भाव आता है अपने पार्टनर के लिए, उससे भी कई गीत निकल के आते हैं, जैसे कमली और वो वैसे वैसे करके मेरी। हाँ, तो मुझे तो नहीं लगता कि हैम्पर होता है, कोई परेशानी होती है, प्लस ही होता है, बल्कि एक सपोर्ट मिलता है और प्लस होता है अगर पार्टनर तुम्हारा अच्छा हो तो। और अगर पार्टनर अच्छा ना हो तो लिखने के लिए कुछ तो मिला। और अगर पार्टनर ही ना हो तो फिर एक तरफा तो हो सकता है। अगर पार्टनर ही ना हो तो ये वकी माया जैसी चीज़ें कहाँ से आए, ये भी सवाल था शायद उस वजह से। यार अगर पार्टनर नहीं होता तो वकी माया नहीं आता, आई थिंक। पर पार्टनर तो है ही नहीं। इवन जो मेरा सबसे पहला ट्रैक था छाया, उसमें भी वही था कि इज़ लाइक कि है आपने फुल इनटू किया, आप रिस्पेक्ट करते हो, रिस्पेक्ट करते रहोगे, क्योंकि वो उनमें कोई खराबी नहीं थी ना आप में नहीं थी। इज़ लाइक कि अलाइन नहीं हुई चीज़ें, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अगले को गलत बता, अगले को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते हम। obvious उन्होंने ब्यूटीफुली किया है बेसिकली ना। तो मैंने यही कहा कि मैं उस रास्ते पे वापस आया, तो जो रुमाल मेरे पास थे, जो यादें थी, मैंने वहीं पर छोड़ दिया। नाउ आई एम मूव, मैं अपने रास्ते पे जा चुका हूँ, आप अपने रास्ते पे जाइए, आप खुश, मैं खुश। तो मेरे भाई शैडो भाई, आपने मूव ऑन करने की बात करी है। हाँ सो जितने भी लोग देख रहे हैं, हाँ, गिव देम अ टिप टू मूव ऑन। क्या करते हो आप? यार करते रहो, जो आपको पसंद है वो करते रहो। ये भी कर सकते हो वैसे। शैडो उसके बारे में तो ये नहीं करना है, ये सब चीजें नहीं करनी है। ड्रग्स ड्रुग्स डोंट डू ड्रग्स, ना सुट्टा ना साट्टा ना शराब, कुछ नहीं। फर्स्ट टाइम मेरी मिट्टी से जुड़ी हुई वो खुशबू, अच्छा, और उसको वहीं पर रहने देते हैं। आज भी मिलते हैं तो खुले दिल से। क्या बता, देखेगी वो तो थोड़ा खुश हाँ, होगी, तो हो उसको सकता कुछ है। हिंट तो दे देगी, उसी की बात कर रहा हूँ। पता चल जाएगा उसे। भाई पहली बात, जो छोड़ के गया वो जा चुका है, अब नए का इंतजार करो। वही। और अच्छे, जब तक आपको मतलब आप स्ट्रगलिंग टाइम में आप उसके साथ नहीं थे, या वो हमारे साथ नहीं थी, अगर वो उस टाइम नहीं है, तो जब आप टॉप पे पहुंच गए तब वो वर्थ नहीं है वहाँ पे भी रहने की। इसमें एक चीज़ ऐड करता हूँ कि हर इंसान को ये लगता है कि मेरे लिए ऐसा पार्टनर परफेक्ट। कभी कभी ऐसा होता है कि उस आइडिया में एक इंसान आता है, वो फिट हो जाता है, आपको लगता है भगवान ने मुझे वो दे दिया जो मैं एक्सपेक्ट करता था,
होता कभी कभी ऐसा है कि भगवान आपको वो इंसान इसलिए देता है ताकि आपको पता लगे कि आपका आइडिया ही गलत था। जो एक इमेज थी मेरे दिमाग में, वैसी लड़की आई और उसने ये आइडिया डिस्ट्रॉय कर दिया। दैट ऑल्सो हैपन्स, कुछ भी हो सकता है ना। मुझे लगता है कि आपने जैसे कहा निहाल भाई कि पार्टनर सही होना चाहिए, पार्टनर अच्छा होना चाहिए, पर वो अच्छे की डेफिनेशन क्या है? जो तुम्हारे पे मतलब तुम्हें ऐसा ना लगे कि वो ना कहीं किसी तरीके से परेशान कर रहा है, हिंडर कर रहा है। हावी हो रही है, हाँ कह सकते हैं। हाँ मतलब वही। शैडो भाई आप बताओ। यार मेरे हिसाब से अंडरस्टैंडिंग और गिव एंड टेक का परफेक्ट रेशियो होना चाहिए। आपको भी रिस्पेक्ट देनी ज़रूरी है, उनको भी देनी ज़रूरी है, तभी आप जाके बात कर सकोगे, उनके मुद्दे समझ सकोगे, और तभी वो मेरे मुद्दे समझ सकेगी कि एक्चुअल में ये है। और अगर क्लैशेज हो रहे तो उसके बीच का रास्ता भी है, वो भी चूज़ करने के लिए खुले हाथ होने चाहिए दोनों के। मेरे हिसाब से वो है पार्टनरशिप। हमने पिछले पॉडकास्ट में बात करी थी कि परफेक्ट कुछ नहीं होता, परफेक्ट इज सो देयर इज नो परफेक्ट रेशियो, बट देयर आर थिंग्स यू कैन कॉम्प्रोमाइज ऑन। वो आपके अपने ऊपर है। तो राकेश भाई आप बताओ। एक्सेप्टेबल है हर सारी चीज़, तुम उसके टाइम की वैल्यू करो, वो तुम्हारे टाइम की करे, एक दूसरे की खलपत ना मचाए। हाँ मेन पॉइंट। सही बात है, फैक्ट्स है मेरे भाई। और इस बात को समझते हुए मैं तीनों भाइयों से एक क्वेश्चन पूछूंगा कि भाई आप लोग ने जीवन जैसा देखा है, जो भी आपका एक्सपीरियंस तजुर्बा रहा है जीवन को लेके, उस पूरे अपने तजुर्बे को एक वर्ड में डिस्क्राइब कर दो। व्हाट डू यू थिंक अबाउट लाइफ? ग्रेट। ओके, नाइस, वेरी नाइस। ब्लेस्ड। एक लाइन में कर सकते हैं? हाँ यस, लाइन में कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते से नाराज नहीं जिंदगी। पॉइंट ब्रो, कार्तिक वन। हैं। दैट्स नाइस। बहुत सही था bro। हाँ बहुत सही था। जिंदगी ये हैरान होना। सो वेलकम बैक गाइस। मैंने पॉडकास्ट के शुरू में ही आपको छोटे छोटे कार्ड्स दिए थे, उसमें एक एक वर्ड लिखा था। मुझे भी नहीं पता किसके पास कौन सा कार्ड गया है, तो प्लीज़ अपने अपने कार्ड में जो भी वर्ड लिखा था उसके लिए आपके मन में क्या विचार हैं, कोई भी लाइन है, कोई शेर शायरी, व्हाटएवर जो आप कहना चाहते हो वो कह दो। निहाल भाई तुमसे शुरू करते हैं। मेरा वर्ड है ख्वाब। ख्वाब। हाँ, ख्वाब दो तरीके के होते हैं मेरे हिसाब से। एक जो हम सोते हैं, ड्रीम आता है। एक होता है जो हम खुली आंखों से देखते हैं, ऐसा हो जाएगा, वैसा कर देंगे, ये करना है, वो करना है। तो दो ख्वाब हैं। अब हकीकत इन दोनों में से कौन सी है ये मुझे नहीं पता। ओके, तो आपका ख्वाब क्या है, फटाफट बता दो। मेरा ख्वाब पता नहीं। और ख्वाब से मुझे याद आया कि नेक्स्ट सैटरडे मेरी लिखी एक कविता मैं चैनल पे अपलोड करने वाला हूँ। उस कविता का नाम ही ख्वाब है, शायद मैंने इसीलिए आपको दिया था। ये बहुत पुरानी प्लानिंग नहीं है, लेकिन मेरे दिमाग में आ गया। ज्वाइन हो रहा है तो कर लेते हैं। तो उसकी लाइन है कि ख्वाब ना मैं समझा पाया ना तुम समझा पाओगे, क्या लिखने बैठोगे क्या सोचते रह जाओगे, कुछ वक्त हंसेगा तुम पर कुछ तुम खुद पर हंस जाओगे, ना कलम लिखेगी ना कागज़ सुनेगा, तुम बस ख्वाबों में रह जाओगे। थैंक यू, है ना। तो शैडो भाई आपका क्या वर्ड था? वाइब। वाइब। वाइब भाई दिखा दो अपनी वाइब क्या है। छोटे सा भाट। वाइब दो चीजें समझा मैं मेरे दोस्त। दूसरा फ्रीक्वेंसीज। दोस्त एंड फ्रीक्वेंसीज, तरंगे। थोड़ा डिस्क्राइब कर दो यार। दोस्त वाइब हम पॉजिटिव वे में देते हैं कि वाइब चिल करते हैं। या वाइब बेसिकली एनर्जी हुई। आपसे मेरी मिल रही है अच्छी वाली वाइब, किसी और से मिली गंदी वाली वाइब। वाइफ। वाइब। अच्छा वाइफ। बट सीधा मुद्दा ये है कि तरंगे जो जीवित है उसकी तरंगे, तरंगे। एंड वी आर ब्लेस्ड। सो आप बता सकते हो आपकी वाइब क्या है? मेरी वाइब लिखना। लिखना। और कोई आपसे नया बंदा मिले तो वो क्या एक्सपेक्ट कर सकता है कि उसे आपसे, अब इसको पता तो नहीं चलेगा कि आप लिखते हो, तो क्या वाइब आनी चाहिए? अच्छा इंसान। अच्छा कैसे पता लगेगा? आता नहीं हो। ये तो खुद की तारीफ हो गई। मैं आपसे मिला, मैं आपको नहीं जानता, जब तक आप बताओगे नहीं या जब तक मैं आपको ऑब्जर्व नहीं करूंगा मुझे पता नहीं चलेगा आप लिखते हो या आप अच्छे इंसान हो। क्या वाइब आती है आपसे? आपके हिसाब से मेरे वो तो दूसरा बता। सच बता दो। फॉर अ स्ट्रेंजर, नॉट फॉर अ नोन पर्सन, फॉर अ स्ट्रेंजर। मैं भी खुद स्ट्रेंज में चले गया इस सवाल से तो। यार मेरे हिसाब से दूसरे के साथ मैं घुल मिल सकूं, नया नजरिया उसको मेरा पता चले, मेरे को उसका पता चले। फ्रेंडली, हाँ ओपन। ये कह सकता।
ओके नाइस ये तो तू चाहता है। ओके अब इसमें डीप नहीं जाते वरना एक नया पॉडकास्ट बनाना पड़ जाएगा। राकेश भाई आप बताओ। तो मेरे पास जो शब्द आया है वो है कि मतलब अगर तुम चाहो तो तुम कर सकते हो, है ना? और शब्द क्या है? ना चाहो तो ना भी कर सकते हो। जो हम हैं यहाँ पे बैठे हुए, मैं था, हूँ और रहूँगा, और वो है गोट। कोट ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। नाइस। सो बॉयज यहाँ पे ये सारी बातें तो हो गई। अभी ये बात करते हैं कि आपके जो नए प्रोडक्शन होने वाले हैं, जो आपके नए गाने आने वाले हैं, उनके बारे में बता दो भाई, जो हमारे देखने वाले लोग हैं उनको भी पता लगे कि थराली बॉयज अब क्या लेके आने वाले हैं थाली में, और किस में काम कर रहे हैं। क्या 56 भोग है? पहले तू बता। बद्री, जो मेरे पास काफ़ी सारे ट्रैक्स हैं जो साथ में जोड़ के एक फेज बताते हैं, मेरा फेज बताते हैं, एक इंसान का फेज बताते हैं। तो ब्रो एक छोटा क्वेश्चन, या बद्री वर्ड का मतलब क्या होता है? बद्री विशाल, ओके बद्री, ओके और जो मेरे दिमाग में सेंस है वो बद्री विशाल ही है। ओके अगर बद्री विशाल से सुन- आपने इंस्पायर होके लिखा है? हाँ, कूल। बट मैंने बद्री विशाल से इंस्पायर होकर कृष्ण जी का बचपन का जो रूप था जहाँ बद्रीनाथ है, बेसिकली दैट्स बद्री। वही। और इसके नाम भी बता देना। और जो मैं आपको बता रहा हूँ वो इनको जोड़ के बना हुआ है बद्री, और वो बाई चांस बद्री बना हुआ है। से बारिश की बूंद- BADRI It's like ओके। मतलब लाइन दिस बट दिस इज बद्री। सारे मेलोडीज हैं, मेलोडिक पोएटिक है। बी से जैसे बारिश की बूंद, तो ये 4 फेजेस है, 4 फेजेस है। तो उसमें कहीं ना कहीं तो 2 लाइनें हो जाएं इसी ईपी की। मैं बारिश की बूंदों का बहता फसाना, बादल में छिपके एक रंगी खजाना, एक राजी न राजी से दूरी लगाना, कहना बताना समझना खाली सा खाना, बयाना पहेली न जाने क्या मंजिल कहाँ है, ठिकाना वो सपना सुहाना, एक फर्जी या असली के नक्शे बतलाना, कागज के पन्नों से हिम्मत जुटाना। ये वेरी नाइस ब्रो। अब जल्दी से हम सुनेंगे अपनी गाड़ी में कुछ दिनों बाद। ओके ब्रदर दैट्स नाइस। ऑल द बेस्ट आपको। Thank you. और आपके म्यूज़िक को मैं आशा करता हूँ कि आपका म्यूज़िक और बेहतर होता जाए। जो एक साउंड है आपकी वो और इम्प्रूव हो। अभी भी बहुत अच्छी है बट अगर वो उस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड तक पहुँच पाए, आई विल बी वेरी हैप्पी कि आप Their sound should align with the universe. कल से बेहतर ओके 4-5 दिनों में ही शायद एक गाना आ जाएगा। वो हमारा किनारे करके एक गाना है मेरा और शैडो का। वैसे पहला ट्रैक है जिससे हम दोनों की वो मुलाकात। एक्चुअली स्टोरी भी पोर्ट्रेट करने की कोशिश की हमने कि हमारे साथ यही हुआ, हम तभी कनेक्ट कर पाए एक दूसरे से। तो उसका नाम किनारे है। जल्द से जल्द उसे भी हम बाहर निकालेंगे। बाकी और कॉमर्शियल पहाड़ी गाने लेके आ रहे हैं आपके बीच, तो है ना। पता है राकेश भाई आपसे क्या वाइब आती है पत्रकार की? इसको आप जिस चिल तरह है। बोलते हो ना, मुझे ऐसे ही लगता है कोई पत्रकार बैठे हैं और वो बता रहे हैं। तो बहुत अच्छा तरीका है आपका बोलने का। दैट्स वेरी नाइस, दैट्स योर वाइब आई थिंक। तो वीडियो में यार इसको बनाना था पत्रकार, उसको बना दिया हमने। ये उस समय अवेलेबल नहीं था। भाई वर्तमान आंखों का धोखा है। ओके और बाकी एक आध प्रोजेक्ट वगैरह पे काम शुरू होने वाला है धीरे धीरे। तो अब जो म्यूजिक आएगा वो और ठेठ होने वाला है। अभी तक जो पिछला वाला काम था वो मैं अपना पर्सनली बताऊँ, मैंने हिंदी में किया था। वो अब पूरा गढ़वाली में होने वाला है। और ज़्यादा डीप साउंड्स होने वाली हैं, और ज़्यादा गंभीर साउंड्स होंगी, और सुनने को मिलेगा हमारे जो फोक इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो काफ़ी सुनने को मिलेंगे अब आने वाले म्यूज़िक में। मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, पर्सनल क्वेश्चन है। आपके अलावा आप लोग गायकों के अलावा यू वांट टू टेल पीपल कि भाई हाँ दिस पर्सन इज आल्सो डूइंग ग्रेट और ये अच्छा है, तो कौन होगा वो? सबके लिए अलग अलग। मेरे लिए तो दर्शन परसवान जी के साथ मेरे को अभी कोलैब करना है। सुन लीजिए सर प्लीज। बड़े भाई वो हमारे साइड के हैं, थराली साइड, ऊपर रतगांव साइड के। और कोई यंगस्टर में से बताइए। यंगस्टर्स में से तो हो ही रखा है कोलैब ऑलमोस्ट सबके साथ। ऐसा कोई खास वो नहीं है मेरा कि करना ही करना है, लेकिन उनके साथ है कि उनके साथ होगा तो बहुत आनंद आएगा जीवन में। और ओके लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि हमारे साथ 3 बहुत टैलेंटेड म्यूजिशियंस एंड रैपर्स बैठे हैं, तो क्यों ना इस पॉडकास्ट को ख़त्म करते करते इनका एक बहुत फेमस गाना है। वो गाना मैं आपको नहीं बताऊंगा, आपको परफॉर्म करके बताएंगे। गाइस आपका जो फेवरेट गाना है जो आप तीनों परफॉर्म करते हो साथ में, लेट्स हैव इट। पूछा
पहाड़ों में मेरो गाँव गीचा में मेरो देवतों गुनो छानियों में बेटी की बूंद लगाऊं छानियों में बेटी की बीड़ी सुलगाऊं मेरी यूपी ऊंचा पाखियों म छानियों और धारियों म मेरी यू जीत लकड़ू का भारू म दगड़ू दगवाड़ू म बारामासी पुंगड़ी मैंने ची तो बात दू बीती साल बगवाल खेली बन 40 से 50 और 15 को नाती और 40 से 9 को हाल आँखें कमजोर मुकड़ियों में झूरों की सार पर करी संभार पुरखों की लाज मेरी भूमि भूमियाल हुड़को की ताल देवता नाचदा थाली की बाज में सभी बोरानी रामी राज्य क्रांति साक्षी बैठू मी आज साक्षी बैठू मी आज साक्षी बैठू मी आज जवानी को जोश चु बुढ़िया चु दोस्त देखी जो आस और बनी गे बोझ ऊंची चु नागबल शहर को लोग और झूठी चु स्थानबल दादू मेरू क्या दोस्त मैं पर्वतों को वासी दादू मेरू क्या दोस्त मैं पर्वतों को वासी दादू मेरू क्या दोस्त मैं पैदा हुआ मेरा दोस्त नहीं था पहला स्पर्श मिला रोशनी का वो रोई मगर अफसोस नहीं था मैं पहला हुआ जिसे खौफ नहीं था जन्म हुआ करण प्राग में पहला अध्याय था बॉटनी का दिमाग मेरा खुरापात में प्रेम मेरा कभी शौक नहीं था जो भी नाम पड़ा मेरा कॉल नहीं था उससे पहले मेरा कोई रिकॉर्ड नहीं था एम मेरा कभी श्योर नहीं लोगों से सीखा कभी सेल्फ टॉट नहीं था मैदान हमारा तब ब्लॉक में था आउट हमारा सब ऑफ में था 6 साल बीते बने हुए क्षेत्र हमारा तब शौक में था अस्पताल था ढंग का कोई डॉक नहीं था ट्रैक का किसी को शौक नहीं था आपदाओं का कोई दौर नहीं था बुग्याल पे किसी का गौर नहीं था मैं चाहता साधन सब तक पहुंच जाए मैं चाहता दुनिया देखे चौंक जाए मैं चाहता बादल फटे ऊपर से जब प्राणमती मेरी मौत आए जब प्राणमती मेरी मौत आए वेरी नाइस Damn, किसी को ये बात नहीं पची होगी तो उसको एसिडिटी हो जाएगी थैंक्स फॉर द डोसा थैंक्स फॉर द डोसा डोरसा डोरसा गिफ्ट गॉड इतना ज़्यादा सुनते हैं मेरे को थैंक्स नाइस इंटेलेक्ट तो भाई यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरी और श्रेय की तरफ से आपको बहुत बहुत बेस्ट विशेस श्रेय भाई कुछ कहना चाहोगे भाई मैं तो ये कहना चाहूँगा कभी कोई भी दिक्कत आए लाइफ में कुछ भी आए बस ये सोचना दूसरे को देख लेना एक गरीब आदमी को देख लेना एक बाहर होमलेस बंदे को देख लेना और फिर ये सोचना कि भाई तुम पे कम से कम छत तो है पानी पीने के लिए खाना खाने के लिए तो है कोई भी दिक्कत आई और अपने ड्रीम को मत छोड़ना क्योंकि उसी से छोड़ते हैं जब बंदे को ऐसा लगता है कि अब मेरा हार्ट ब्रेक हो गया या मेरी नौकरी चली गई या मेरे पे पैसे नहीं है यू कैन ऑलवेज टेक 1 स्टेप बैक टू जंप फॉरवर्ड गुलेल समझ रहा है तो यू मतलब जब भी ऐसा लगे कि कभी दिक्कत आई लाइफ में यूँ नहीं निराश नहीं होना थोड़ा हल्का रहो फिर अपने आप हो जाएगा सिस्टम बस भाई वही वाली बात है कि आपने ऊंचाई पे पर्वत की चोटी देख ली है विजन आपका क्लियर है अभी आपको स्टेप बाय स्टेप नीचे देखते हुए चलना है बिल्कुल आसमान पे नज़र नहीं आसमान में आपके ख्वाब हैं नज़र पैरों पे ताकि गिरो ना और जय महाकाल जय शिव शंभू जय माता दी जय चंडिका माँ जय नरसिंह भगवान जय भैरव देवता जय मां नंदा देवी जय हो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो नारायण भाइयों के इंस्टाग्राम आईडी और यूट्यूब चैनल के लिंक्स हम दे अभी यहाँ पे आ जाएंगे नीचे आ जाएंगे थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग भाई बहुत सारे अभी पॉडकास्ट होने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग लोग यहाँ पे आने वाले हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट इज ऑन मेंस मेंटल हेल्थ एंड वन ऑफ आवर फ्रेंड्स शी इज अ साइकोथेरेपिस्ट शी विल आल्सो कम और भाई ह्यूमन साइकोलॉजी पे अगर आपको पढ़ना है तो आप भगवत गीता पढ़ लो वही बहुत कुछ ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर वो बहुत ही भयंकर बात कही है श्री कृष्ण ने आप पढ़ोगे आपको बहुत मजा आएगा तो इस बात के साथ खत्म करते हैं पॉडकास्ट जीस्ट कास्ट का टेक 2 एंड्स हियर थैंक्स फॉर वॉचिंग थैंक्स फॉर बीइंग सो फन गाइज एंड वी विल बी बैक मैं आशा करता हूँ हम दोबारा हैं और दोबारा जब आप इस पॉडकास्ट पे आओ यू आर बिगर आर्टिस्ट बिगर स्टार्स एंड द होल उत्तराखंड रूट्स फॉर यू and thanks for watching this you guys are amazing धन्यवाद शुक्रिया आपका धन्यवाद ओम नमः शिवाय जय महाकाल शिव शंभू जय हो हरिओम चलो भाई मेरा परिचय मी क्या पता